उसके बाद हम लोग डिसीजन मेकिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने जाना और इसका हमने यूज किया। एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं, फिर हम डिसीजन मेकिंग जिसमें की फैक्टर प्रॉब्लम क्या होती है उसको भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले जो हमने किया उसको थोड़ा सा उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एक तो मैंने लिया था अपनी तरफ से, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं इससे रिलेटेड और ले लेता हूँ। एक 2 पीरियड्स का और ले लेते हैं। 2 पीरियड्स आर गिवन। जब आपको 2 पीरियड्स दे रखे हों तब क्या करेंगे? मान लीजिए हमने कहा कि सेल्स और ये है प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, बट अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके। मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ 2019 मैंने लिया, यहाँ 2020। सेल्स 8 लाख रुपीज हैं 2019 में, 12 लाख हैं 20 में। प्रॉफिट यहाँ 80,000 रुपीज का है और यहाँ है 1,60,000 रुपीज का। और अब मुझसे कहा गया कि आप इसमें पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक। देखो, 2 पीरियड्स के केस में सबसे पहले आपको निकालना ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, क्योंकि उसी से ही आपकी जो बाकी सारी कीज है वो काम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट किया पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो कि हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब ये प्रॉफिट्स में कितना चेंज आ रहा है? 80,000 से 1,60,000 हो रहा है। 1,60,000 माइनस 80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख और 8 लाख का डिफरेंस, 12 लाख माइनस 8 लाख, 80,000 डिवाइड बाई 4 लाख। ठीक है, तो ये 20% आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो इसको, तो 20% हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया, पीवी रेशियो 20%। पीवी रेशियो आने के बाद दूसरा काम जो आप यहाँ किया करो, देखो 2 पीरियड्स के केस में बता रहा हूँ, पहले ये 2 काम कर लिया करो। एक तो अपना पीवी रेशियो निकाल लो, दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो। फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद फिर आप जो चाहें वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आप इनमें से कोई सी भी एक 2019 की है, जो 2020 की, कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए। और अभी जो मैं बात कर रहा था कि हमें पता है कि सेल्स को उसके पीवी रेशियो से गुना कर दें तो जो आता है वो कंट्रीब्यूशन होता है, और कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैं 2019 वाले को अगर बेस लेकर चलूं तो 2019 में सेल्स थी मेरी 8 लाख, पीवी रेशियो 20% है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे निकालनी है और प्रॉफिट मिल रहा था मुझे 80,000 रुपये। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? यहाँ देखो, 8 लाख को 20% करो, 1,60,000 और उसमें से 80,000 लेस हो गए तो 80,000 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। चेक करने के लिए आप 2020 से भी कर सकते हो इसी चीज को। 2020 से अगर हम लेंगे तो सेल्स से हमारी 12 लाख, 20% अपना पीवी रेशियो है, फिक्स्ड कॉस्ट मुझे निकालनी है और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,60,000। तो यहाँ से भी अगर आप करेंगे 12 लाख का 20% हो जाएगा 2,40,000 और 2,40,000 में से 1,60,000 रुपये लेस हो गया तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा अगेन 80,000। कैसे भी निकाल लो, दोनों से निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो आपको वैसे ही बता दिया। अब ये 2 वैल्यू निकालने के बाद अब जो चाहे वो निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा उसके हिसाब से चलिए। जैसे मैंने कहा भाई इसका ब्रेक इवन पॉइंट बताना जरा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। हम पढ़ चुके हैं इसको, कैसे आया फॉर्मूला डिराइव करना हम सीख चुके हैं। फिक्स कॉस्ट हमारी 80,000 है, पीवी रेशियो है हमारा 20%। तो आप देखें 5 लाख रुपया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अब मुझसे कोई पूछ ले कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ भाई,
2019 में कितनी है, 2020 में कितनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मुझे पता है भाई कि जो सेल्स होती है टोटल सेल्स, उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट घटा दो। तो 2019 में सेल्स थी 8 लाख, 8 लाख माइनस 5 लाख रुपए कर दो, तो 2019 का मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 3 लाख है। परसेंटेज में भी पूछता है तो 3 लाख डिवाइड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, 3 को 8 से डिवाइड कर दो, 3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 37.5% था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 2020 में अगर पूछता है तो सेल्स है हमारी 12 लाख माइनस ब्रेक इवन पॉइंट है 5 लाख। ठीक है, यानी कि 7 लाख रुपया मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो 7 लाख को आप 12 लाख से डिवाइड कर दो, परसेंटेज में निकालना हो तो 7 डिवाइड बाई 12 जब मैं करता हूँ तो ये आता है 58.33%। तो इस तरह से आप जो चाहे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आगे यूँ पूछता हूँ आपसे, भाई मेरा टारगेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट में चाहता हूँ कमाना 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 रुपए, बताओ कितनी सेल्स करूं। सिंपल सी बात, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एक क्वेश्चन बस ये कर रहे हैं, इस पर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे हम। ठीक है, और हम जो नई जो है इसमें जो टेक्निक्स हैं उनको और समझना चाहेंगे। तो सेल्स चाहिए मुझे, पीवी रेशियो 20% मेरे पास है, फिक्स कॉस्ट 80,000 और टारगेट प्रॉफिट अभी बताया 1,50,000 रुपए। तो सेल्स कितनी हो जाएगी भाई, 80 और 1,50,000, 2,30,000 रुपये हो गया ये। और ये 20% यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, यानी कि गुना 100 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। तो एक तरह से मैं कर देता हूँ 2,30,000 का 5 गुना हो गया एक तरह से। तो 11,50,000 रुपए की जब सेल्स होगी तो मुझे 1,50,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर सेल्स दे रखी हो कि भाई सेल्स आपकी अगर है 25 लाख, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो 25 लाख का 20% कर दो भाई, फिक्स कॉस्ट 80,000 है प्लस प्रॉफिट, तो 25 लाख का 20% हो जाएगा कितना भाई, 5 लाख। 5 लाख में से 80,000 गया, प्रॉफिट हो जाएगा 4,20,000। इस तरह से कैसे भी घुमा फिरा लो इसको कितनी बार, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और बहुत सिंपल होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मुझे लगा कि 2 पीरियड्स का भी मैं आपको एक करा दूं, तो मैंने ये करा दिया है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास, आप उनमें से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ, थोड़ा सा डिसीजन से रिलेटेड, डिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग की तरफ। कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जो मार्जिनल कॉस्टिंग करते करते ही छोटे छोटे डिसीजन आएंगे, और कुछ फिर जो स्पेशली डिसीजन मेकिंग में पड़े जाते हैं उनको हम लेंगे। अभी तो पहले सिंपल सिंपल सी बात हम करते हैं। अब एक सिचुएशन आएगी, प्रेफरेंस टू अ बिजनेस, preference for a business in case of low and high demand। लो डिमांड और हाई डिमांड, मार्केट में मंदी है, मार्केट में तेजी है। लो डिमांड हाई डिमांड के अलावा यूं भी कह सकता है रिसेशन और बूम पीरियड, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पीरियड, जिस भी नाम से बोले। ठीक है, आपको समझ जाना है, हाँ भाई लो और हाई डिमांड वाली बात हो रही है। अब जरा पहले एक बिजनेसमैन की मेंटलिटी समझ लो, उसके बाद आपको बात समझ में आ जाएगी। जब मार्केट में मंदा हो, लो डिमांड हो, उस केस में बिजनेसमैन क्या सोच रहा है। जब मार्केट में इतना मंदा है कि मतलब कह लीजिए कि वस्तुएं बिक ही नहीं पा रही है, तो अब तो बिजनेसमैन प्रॉफिट के तो शायद मुश्किल ही सोचेगा, वो कहेगा यार किसी तरह से लॉस से ही बच जाऊं। ठीक है, उसका प्रेफरेंस हो जाएगा प्रेफरेंस टू अवॉइड लॉस, प्रेफरेंस टू अवॉइड लॉस, जोखिम से बचना मेरा मुख्य
उद्देश्य हो जाएगा, लॉस से बचना मेरा मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो उस केस में अगर दो बिजनेस में तुलना करनी हो, बिजनेस एक्स और बिजनेस वाई, ठीक है, बिजनेस एक्स का ब्रेक इवन पॉइंट है, सब कुछ सेम है, बाकी बिजनेस एक्स का ब्रेक इवन पॉइंट आता है 50,000 यूनिट पर, बिजनेस वाई का ब्रेक इवन पॉइंट आता है 1,50,000 यूनिट्स पर। बहुत ज्यादा लग रही है तो 1 लाख कर लेना। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मैं दोनों लिख देता हूं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बिजनेस एक्स का है 20%, बिजनेस वाई का है 30%, ठीक है। बिजनेस वाई का ब्रेक इवन पॉइंट भी ऊंचा है और पीवी रेशियो भी ऊंचा है, और मैं कहता हूं कि भैया मार्केट में मंदा, बताओ कौन सा बिजनेस बढ़िया है। अब मार्केट में जब मंदा है तो मेरी कोशिश क्या है, लॉस से बचने की। 1,50,000 यूनिट जब वाई की बिकेगी तब तो प्रॉफिट मिलना शुरू होगा, ये चीज हम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जहां से प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30% ये बता रहा है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा उसके बाद हर 100 रुपए की सेल्स में 30 रुपए प्रॉफिट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जब तक ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव ना करे तब तक तो कंट्रीब्यूशन रेशियो ही रहता है, यानी कि आपको कंट्रीब्यूशन देता है फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए। ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपका पीवी रेशियो प्रॉफिट रेशियो ही बन जाता है, यानी कि 50,000 यूनिट्स बेच लो, उसके बाद हर 100 रुपए की बिक्री में 20 रुपए लाभ। यहाँ पर 1,50,000 यूनिट बेच लो, उसके बाद हर 100 रुपए की बिक्री में 30 रुपए का लाभ। लेकिन समस्या ये है जनाब कि मार्केट में तो मंदी है, लो डिमांड। अब एक यहाँ 50,000 यूनिट्स बेचना ही बड़ा, यहाँ तो 10-10 यूनिट को बेचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 1,50,000 यूनिट्स पहले मैं बेचने जाऊं, अगर बिक गई फिर तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मार्केट में मंदा है तो फिर हम पीवी रेशियो लाभ की तरफ नहीं देखते, फिर तो हम सोचते हैं यार कौन सा ऐसा बिजनेस आए इस पर जल्दी से जल्दी मैं लॉस से बच जाऊं। तो ये वाला बिजनेस कह रहा है कि मेरी 50,000 यूनिट बेचते ही लॉस से फ्री हो जाओगे, लॉस से मुक्त हो जाओगे, और यहाँ पर आपको 1,50,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो कौन सा बेटर होगा, ये वाला बेटर होगा, लो डिमांड में। जब मार्केट में मंदा है तो जिस बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट कम हो उस बिजनेस को प्रेफरेंस देना चाहिए। अब ये आप नोट कर लेना, आपके काम की चीज है, ठीक है। मार्केट में तेजी है, हर चीजें फटाफट बिक रही है, बड़ा तगड़ा सीजन चल रहा है, धुआंधार बिक्री हो रही है। अब चिंता किसको है कि 50,000 यूनिट बिकेगी कि नहीं बिकेगी, 1,50,000 यूनिट बिकेगी, यहाँ तो बिक्री के तो खूब धूम है। तो अब मैं कौन सा बिजनेस चाहूंगा, अब जाहिर सी बात है वो बिजनेस मेरे लिए अच्छा होगा जो हर 100 रुपए की बिक्री में मुझे ज्यादा मुनाफा दे रहा होगा। तो हाई डिमांड जब होगा तो ये बिजनेस जो दूसरा वाला है, ठीक है, वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो हाई डिमांड के केस में जिसका पीवी रेशियो अधिक हो वो बेटर है, ठीक है। लो डिमांड जिसका ब्रेक इवन पॉइंट कम हो वो बेहतर है। हाई डिमांड जिसका पीवी रेशियो अधिक हो, हाई हो, वो बेहतर है, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लेना। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, चलो मैंने वैसे तो वैसे ही बता दिया आपको, पर चलो मैं दोनों ले लेता हूँ। एक वाई लिमिटेड है और एक जेड लिमिटेड है, दोनों की मैं सेल्स लिख देता हूँ 1,50,000, ठीक है। दोनों की सेल्स बराबर है 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट इसकी तो है 1,20,000 और इसकी है 1,00,000 रुपया। फिक्स कॉस्ट इस बिजनेस की है 15,000 और इस बिजनेस की है 35,000, यानी कि दोनों की टोटल कॉस्ट 1,35,000 रुपया है। तो प्रॉफिट आप देखें तो दोनों में ही बराबर आ रहा है 15,000 और 15,000, ठीक है। अब मुझसे पूछा जाता है कि आप इनका ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, सिंपल सी चीज होगी। तो पहले आप पीवी रेशियो निकाल लेंगे। सेल्स कितनी है, मैं दोबारा से लिखना पड़ेगा अभी यहाँ, 1,50,000 और 1,50,000। वेरिएबल कॉस्ट इसकी थी 1,20,000 और दूसरे की थी 1,00,000। तो यहाँ से कंट्रीब्यूशन मुझे मिल रहा था 30,000 और इसका 50,000। तो पीवी रेशियो अगर आप निकालना चाहें,
पीवी रेशो, तो 1,50,000 और ये 30,000 तो 20%, और ये आ जाएगा भाई यहाँ कितना आ रहा था 50,000, 50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 तो 33.33%, ये पीवी रेशो आता है दोनों का। और ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। इसकी फिक्स कॉस्ट है 15,000, 20% से डिवाइड कर दो 30,000 आ जाएगी, 75,000 रुपये आ जाएगी सॉरी। और इसकी फिक्स कॉस्ट है भाई 35,000, 33.33% से डिवाइड कर दो 1,05,000 आ जाएगी। अब आपसे पूछता है कि स्टेट विच बिजनेस इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन कंडीशन ऑफ हैवी डिमांड। वही हैवी डिमांड हाई डिमांड एक ही बात है। जब हैवी डिमांड हो तो ये वाला बेहतर है, हैवी डिमांड हो तो बिजनेस जेड को लेना भाई। और जब लो डिमांड हो तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट पर कहाँ पहले पहुंच रहे हैं, यहाँ 75,000 रुपये की बिक्री होते ही हमारा प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ अभी हमें 1,05,000 तक चलेंगे तब जाकर प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। तो जब लो डिमांड हो तो ये वाला बिजनेस बेटर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये बड़े सिंपल छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं। एक और बड़ा अच्छा कंसेप्ट अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। मैं पहले कुछ ये छोटे छोटे टॉपिक करा दूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक बार जरा उसको भी आप देख लें। इसमें है आपके पास वही पीवी रेशो वाला खेल है। इसमें आपके पास एक तो है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 4,000 और ब्रेक इवन पॉइंट है आपके पास 10,000 रुपया। अब मैं आपसे पूछता हूं पहले तो भाई इसका पीवी रेशो बताओ। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है भाई। ब्रेक इवन पॉइंट आपने बार बार निकाल लिया। अब तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अब ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 रुपया, फिक्स कॉस्ट है 4,000, पीवी रेशो मुझे निकालना है। तो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो 10,000 गुना पीवी रेशो है ना, तो पीवी रेशो कितना आ जाएगा 4,000 और ये 10,000 यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.40 या 40%, 40%, 40/100 कैसे भी लिख दीजिए। पीवी रेशो निकल आया इसका। अब पूछा है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा पहले ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमारे पास है, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। ठीक है, और यहाँ आप गलती करते हैं। मैंने कहा कि न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, सीधा मैंने न्यू ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 20%। ठीक है, सेलिंग प्राइस को 20% से कम कर दे तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए से पहले मुझे निकालना पड़ेगा पीवी रेशो। अब यहाँ जो आप गलती करते हैं ना, पहले मैं वो लिख देता हूँ। आप निकालते हैं न्यू पीवी रेशो, न्यू पीवी रेशो, और आप करते हैं अच्छा ये 40%, 40/100 आ रहा है, और सेलिंग प्राइस को 20% से कम कर दिया तो -20% तो यहाँ कर दिया, -20% इधर कर दिया। ठीक है, पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, और फिर आपने किया इसका जो है 20% आपने घटाया, ये 32 रुपये हो गया। इसका 20% आपने घटाया, ये 80 रुपये हो गया। और आप देखेंगे तो फिर से वही 40% आ गया। ये आप गड़बड़ करते हैं, यहाँ नहीं करना। ठीक है, अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन, इसको अभी आपने दोबारा से फिर से समझना पड़ेगा। पीवी रेशो होता क्या है, ये होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 बाद में करते रहेंगे छोड़ो उसको। ठीक है, और अच्छा कंट्रीब्यूशन में क्या कुछ होता है आपको पता है। कंट्रीब्यूशन में अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस का मतलब सेल्स में 3 चीजें होती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहीं से तो हम चले थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो भाई, कोई चीज मैं 55 रुपए की बेच रहा था,
ध्यान से समझना, मैं इससे हटकर अलग बात कर रहा हूँ। 55 रुपए की मैं कोई चीज बेच रहा था सेलिंग प्राइस, इतनी मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 20 रुपया, और 5 रुपया मुझे फिक्स कॉस्ट पड़ रही थी, और इस तरह से मैं प्रॉफिट कमा रहा था 30 रुपया। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 55 की बजाय यार 40 रुपए की ना बेच दूं। हमने कहा बेच दो भाई। अब 40 रुपए की मैं जब इसको बेचूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी तो घट जानी चाहिए, 20 से 15 हो जानी चाहिए। हो जाएगी? नहीं होगी भाई। आप चीज इस आइटम को, ठीक है, मैं 55 रुपए की बेच रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए इसका मेरा मन करता है मैं इसको किसी को फ्री दे रहा हूँ, तो भी ये मुझे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो मुझे देनी ही पड़ेगी। तो जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट सेलिंग प्राइस पर बेस्ड नहीं होती, सिवाय एक चीज के, अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है, सेल्समैन को कोई कमीशन दिया जा रहा है सेलिंग प्राइस पर, कि देख भाई जितना सेलिंग प्राइस होगा, जितने की तू बेचेगा, तो उसको 50 की बेचेगा तो 50 पर 10% दूंगा तेरे को 5 रुपए। अगर तुम इसको 70 रुपए की बेच कर आओगे तो 70 पर 10% दूंगा तेरे को 7 रुपया। अगर कोई ऐसा कमीशन, इस तरह की कोई चीज है जो सेलिंग प्राइस पर डायरेक्टली लिंक है, तो उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा। अदरवाइज आप किसी चीज को फ्री में किसी को गिफ्ट कर दो। ठीक है, अब ये कैलकुलेटर है मेरे पास, ठीक है, अब मैं इसको किसी को फ्री में गिफ्ट करना चाहूँ तो गिफ्ट कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जितने का खरीदना है आएगा तो मेरे पास उतने का ही ना। तो इसलिए जो आप जब सेलिंग प्राइस कम कर रहे हो, जब आपने सेलिंग प्राइस कम किया 55 से 40 रुपए किया, तो 15 रुपया तुमने क्या घटाया? 15 रुपया क्या वेरिएबल कॉस्ट घटाई? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं घटेगी भाई, वेरिएबल कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, इस पर बेस्ड ही नहीं। क्या फिक्स कॉस्ट घटाई? वो भी नहीं घटी। तो क्या घटाया? तुमने अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाया। तुमने सोचा यार 30 रुपए कमा रहा था, चलो 15 कमा लेंगे, 40 में बेच कर भी तो 20 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 5 रुपए फिक्स कॉस्ट, अब 15 कमा लेंगे, तब 30 रुपए कमा लेते। तो तुम्हारे सेलिंग प्राइस के रिड्यूस होने से तुम्हारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है, और इस चीज को भी यहाँ इंप्लीमेंट करो। यहाँ तुम्हारे पास 40 रुपया थे और सेलिंग प्राइस थी 100 रुपया, 100 रुपये सेलिंग प्राइस पर 40 रुपये कंट्रीब्यूशन था। 40 रुपये कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट 40 रुपये, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट 100 रुपया। अब तुमने कहा कि मैं अपना सेलिंग प्राइस 20% से घटा रहा हूँ, 100 रुपए के सेलिंग प्राइस को 20 रुपए से कम कर रहा हूँ, तो नीचे तो सेलिंग प्राइस 20 रुपए कम हो गया, लेकिन ऊपर कितने से कम होगा? ऊपर पूरे 20 रुपए से कम होगा, ना कि 20% से। क्योंकि एक्चुअल में तुमने क्या किया है, इस प्रॉफिट में से 20 रुपए यहाँ घटाएं, इस प्रॉफिट में से 20 रुपए यहाँ घटाएं। सेलिंग प्राइस 20% यानी कि 20 रुपए से कम हो गया, तो तुम्हारा प्रॉफिट भी 20 रुपए से कम हो गया। जब प्रॉफिट 20 रुपए से कम हो गया तो कंट्रीब्यूशन भी सीधा 20 रुपए से कम होगा, ना कि 20% से। तो यहाँ ये गलती आप कर सकते हैं, इसको अच्छे से समझ लें। तो न्यू पीवी रेशियो होगा हमारा 40 - 20 डिवाइड बाय 100 - 20, ना कि 40 - 20%, 100 - 20%। सेलिंग प्राइस 100 है, इसमें 20 रुपए घटाए, तो ऊपर कंट्रीब्यूशन में भी सीधे 20 रुपए घटेंगे। क्यों घटे? 25% है तो 25 घटेंगे, 15 है तो 15 घटेंगे पूरे। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन में जुड़ा होता है, इसलिए मेरा कंट्रीब्यूशन सीधे सीधे उतने रुपए से कम हो रहा है। तो 20 डिवाइडेड बाई 80 या मल्टीप्लाई 100 और कर लो, परसेंटेज में निकालना, तो अब मेरा न्यू पीवी रेशियो आएगा 25%, और न्यू पीवी रेशियो 25% आ गया मेरे पास, न्यू पीवी रेशियो। ठीक है, अब तो इसके बाद मुझे जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 4000, पीवी रेशियो कितना? 25%। फिक्स कॉस्ट, हाँ जी, 4000 थी, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, 16,000 रुपया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट निकल आएगा। तब ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 था, अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है 16,000 आ जाएगा। कई बार यूं भी पूछ लेता तो बताओ फिर जो है अब ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपको अपनी सेल्स कितना % से बढ़ानी पड़ेगी? पहले कितने से बढ़ा रहे थे? 10। पहले कितनी सेल्स थी? 10,000। अब रखनी पड़ेगी उसी ब्रेक इवन पॉइंट पर जाने के लिए 16,000। कितना रुपया बढ़ी? 6,000 बढ़ी। कितना % बढ़ी? 6,000 डिवाइड बाई 10,000 मल्टीप्लाई 100 कर दो, 60% से मुझे अपनी सेल्स बढ़ानी पड़ेगी। तो छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ये टेक्निकल था,
ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वैसे इस तरह का मैंने कराया था आपको लास्ट टाइम। आपके पास सेलिंग प्राइस है 20 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 14 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट है 7,92,000। ठीक है, 7,92,000, हाँ जी। और अब इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स। वैसे मैंने लास्ट टाइम इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, इसमें और इसमें चेंज ये आ गया, वहां मैंने सेल्स पूछी थी, यहाँ यूनिट्स पूछी। अब दो तरीके हैं आपके पास, एक तो आप उसी वाले पैटर्न को चला लो जो हमने लास्ट टाइम करा था, सेल्स रुपीज में निकाल लो और सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो और यूनिट्स आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपसे लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्मूला की, तो मैं आपसे एक बात बोल रहा था कि अगर आप कंसेप्ट पर कमांड करते हैं तो आप फॉर्मूले से खेलिए, जो मन करे वो फॉर्मूला लगाइए। अदरवाइज अगर आप रट्टा लगाएंगे तो फिर फॉर्मूले आपके साथ खेलते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों लग गया, वो क्यों लग गया। ठीक है, तो हम डिपेंड क्यों रहे कि भाई हम इसी ढंग से करेंगे। मैं वैसे दोनों तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका आपको बताया हुआ है, सिंपली आप कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, 20 में से 14 रुपए गया, 6 रुपए कंट्रीब्यूशन हो गया, पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 30% मेरा पीवी रेशियो आ गया। एक तो ये तरीका जिससे मैंने करवाया था कि सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स निकालनी है, पीवी रेशियो 30% है, फिक्स कॉस्ट है 7,92,000 और प्रॉफिट है सेल्स का 10%, यानी कि सेल्स का 10%, यानी कि S/10। और इसको आप सोल्व कर लें, ये तो 2 मिनट का काम हो गया। 3S डिवाइड बाई 10 माइनस S डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 7,92,000, 2S डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 7,92,000। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है इस समय, तो जो मैं लिख रहा हूँ शायद आपको कुछ सेकंड्स के बाद नजर आ रहा होगा। तो 2S इज इक्वल टू 79,20,000। ठीक है, सो S इज इक्वल टू, ये 10 से गुना कर दिया मैंने इसको, S इज इक्वल टू 79,20,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, 79,20,000 डिवाइडेड बाई 2 39,60,000। ठीक है, और सेलिंग प्राइस मुझे पता है, सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपया पर यूनिट। तो मुझसे तो यूनिट पूछी थी, तो 39,60,000 को 20 से डिवाइड कर दो, 1,98,000 यूनिट्स आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये है, गलत ये भी नहीं है, जैसे भी चाहे निकाल लीजिए, इसमें गलत क्या है। अगर आप डायरेक्ट यूनिट निकालना चाहें तो क्या कर सकते, डायरेक्ट अगर आप यूनिट्स निकालना चाहें तो क्या करें, डायरेक्ट कर लीजिए। लेट रिक्वायर्ड यूनिट एक्स, हमने मान लिया कि एक्स यूनिट की बिक्री पर हमें प्रॉफिट मिलेगा कितना, 10% ऑन सेल्स मिलेगा। तो रिक्वायर्ड यूनिट एक्स, तो सेल्स कितनी हो जाएगी भाई तुम्हारी, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, तो 20x रुपीज की सेल्स हो जाएगी। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 2x। ठीक है जी, प्रॉफिट मुझे मिलेगा 2x रुपीज। ठीक है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी तुम्हारी, वेरिएबल कॉस्ट देखिए अब जरा कितनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास पर यूनिट कितनी है ये देख लेते हैं, 14 रुपए पर यूनिट, 14x, 14x है ना, एक यूनिट पर 14 रुपए, x यूनिट पर 14x। ठीक है जी, अच्छा और फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट अभी हमने पढ़ी थी 7,92,000। तो भाई अब मुझे तो पता है ये बात, मुझे मतलब हम लोगों को ये पता है, S इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। अब
सेलिंग प्राइस 20 रुपया है, x यूनिट बेचनी है तो सेल्स तो है 20x, और ये 20x किसके बराबर होनी चाहिए, 7,92,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 14x प्लस प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट कितना चाहिए हमें, 20 का 10%, हाँ जी 2x, तो 14 और 2 16, 16x यहाँ ले आइए तो 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 7,92,000, x इज इक्वल टू 7,92,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,98,000 यूनिट्स डायरेक्ट आ गया। ठीक है, और भी तरीके हैं, कंट्रीब्यूशन से भी कर सकते हैं, बट चलिए फिर इतना इसमें समय नहीं लगाना। लेकिन अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, अब देखो कितना इजीली आसानी से आ गया, अब हमें ज्यादा दिमाग पर इस पर जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस जो हैं इसके कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले इसी कंसेप्ट पर मैं जाऊं उससे पहले एक जो मैंने आपको सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स को वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड में अलग अलग करना बताया था, उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, कैसे पड़ती है, जरा उसका और यूज देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो अभी अपनी 80% कैपेसिटी यूज कर रही है। देखिए मेरी जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते चलें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी आप 80% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं, अपनी फुल कैपेसिटी का 80% पर काम कर रहे हैं। एट दिस लेवल द प्रोडक्शन इज 15,000 यूनिट्स, और इस लेवल पर इस 80% पर 15,000 यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड, इसको आप चाहें तो डिसीजन मेकिंग का भी नाम दे सकते हैं। यहाँ इस बेस पर हम देखना सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे, सेलिंग प्राइस किस तरह से फिक्स करें, कितना फिक्स करें, वो डिसीजन हो जाएगा यहाँ से। एट दिस लेवल प्रोडक्शन 15,000 यूनिट्स है, और ये फिगर सब आपके पास आगे मैं जो दे रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% और 100% पर अगर हम चलें तो सेल्स 20 लाख और यहाँ है 25 लाख। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट नहीं वेरिएबल ओवरहेड है 2,30,000 और 2,80,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स 1,05,000 और 1,11,000। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स 4 लाख, दोनों केस में 4 लाख। अच्छा, आउटपुट 15,000 और 18,750। आगे दे रखा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स एट प्रेजेंट ऑपरेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, प्रॉफिट है 10% ऑन सेल्स एट प्रेजेंट कैपेसिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फॉर एडिशनल, आपको एडिशनल अतिरिक्त 3,750 यूनिट्स बनाने की लागत निकालनी है। ठीक है, और इसके बाद इसमें तो नहीं पूछा है, बट इसके बाद चलिए फिर हम अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड करके काम करें। पहले तो आप समझ लो पूछा क्या है, 80% कैपेसिटी पर 15,000 यूनिट बना रहे हैं, 100% पर बनेगी कितनी, वैसे तो खैर अब इसमें दे रखी है, पर चलो आप करके भी देख लो। 15,000 है 80% पर, तो 100% पर आप जब करेंगे तो 18,750 आएंगे। तो 15,000 से 18,750 पर जाने के लिए जो 3,750 अतिरिक्त यूनिट बनेगी, इनकी लागत निकालनी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कई ढंग से दिया जा सकता है, इसमें थोड़े बहुत जो है और ट्विस्ट डाले जा सकते हैं। ठीक है, उनको भी हम अभी करेंगे, पर पहले आप इसको समझो। अब पहला काम तो आप ये देखो, ये जो लेवल है इस पर 10% प्रॉफिट,
20 लाख पर 10% प्रॉफिट 2 लाख, यानी कि लगभग 18 लाख रुपए की जो है कोस्ट, लगभग क्या एक्यूरेटली 18 लाख रुपए की कोस्ट। लेकिन यहाँ तो मेरे सामने नजर आ रही है सिर्फ 2,30,000, 1,05,000 और 4 लाख, बाकी कहाँ गए? ठीक है, वैसे भी आप देखें तो सेल्स के साथ सिर्फ ओवरहेड दे रखे हैं। अब ऐसी कोई प्रोडक्शन होगा ही नहीं जहाँ डायरेक्ट कॉस्ट बिल्कुल होती नहीं, सिर्फ ओवरहेड्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पहली बात तो डायरेक्ट मेटेरियल और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मिसिंग है, जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट बोल सकते हैं। तो पहले तो वो निकालिए, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करना, ठीक है ना। पहला काम मैंने किया, कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, मेटेरियल और लेबर की कॉस्ट। कैसे? प्रेजेंट लेवल पर सेल्स है 20 लाख, प्रॉफिट कितना है 10%, 2 लाख, तो टोटल कॉस्ट पता चल गई, टोटल कॉस्ट 18 लाख, ठीक है। और इसके बाद फिर मुझे करना है, टोटल कॉस्ट 18 लाख रुपए हो गई, फिर इसमें लेस कर दो ओवरहेड्स कॉस्ट। ओवरहेड्स देखो वेरिएबल वाले हैं 2,30,000 के, सेमी वेरिएबल हैं 1,05,000 के, और फिक्स्ड हैं 4 लाख रुपए के, ठीक है। 2,30,000, 4 लाख, 1,05,000, 7,35,000 रुपये हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर्स, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, 10,65,000 रुपये, 10,65,000 रुपीज, ये कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर आ गई, ये हमें चाहिए था, ठीक है। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर 10,65,000 पर यूनिट निकाल दें इसको, 10,65,000, और ये कितनी यूनिट्स के लिए है? ये 15,000 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट कितनी आ जाएगी? 10,65,000 को 15,000 से डिवाइड कर दो तो 71 पर यूनिट आ गई, 71 रुपया पर यूनिट, तो डायरेक्ट मेटेरियल और लेबर की कॉस्ट। अब मुझे निकालनी है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 3,750 यूनिट, 3,750 यूनिट जो हमें अतिरिक्त बनानी है, उसकी कॉस्ट निकालनी है। चलो भी करते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, तो 3,750 और पर यूनिट अभी 71 रुपये हम निकाल कर आए हैं। 3,750 मल्टीप्लाई 71, तो 2,66,250, ठीक है। इसके बाद इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां आप अगर देखें कि एक लेवल ये वाला, आप जरा देखना इसको, यहाँ है 15,000 यूनिट, यहाँ है 18,750 यूनिट्स, इसमें से ये घटा दें तो आती है 3,750 यूनिट, और मुझे 3,750 यूनिट की कॉस्ट ही निकालने के लिए कहा गया है। तो जब ऐसा हो, दो लेवल दे रखे और उन दोनों का जस्ट डिफरेंस जो है, डिफरेंस यूनिट्स जो है उतनी की कॉस्ट निकालनी हो, तो अब आपको पर यूनिट में गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ पर 3,000 यूनिट्स के लिए बोला होता तो मुझे सेमी वेरिएबल ओवरहेड को फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग करना पड़ता, वेरिएबल को भी उसी के अकॉर्डिंगली मुझे चेंज करना पड़ता। जैसे कि मैं अगर मैं करूँ वेरिएबल को, यहाँ तो 15.33 आता है, 2,80,000 को अगर मैं करूँ 18,750 से, ये बल्कि वेरिएबल जो है ना, ये वाले, ये भी जो है सेमी वेरिएबल नेचर के सी नजर आ रहे हैं, तो इनको पर यूनिट में छेड़िए ही मत। सिंपल सी बात, 15,000 की लागत कितनी भाई? 230,
अच्छा 18,750 की 280, तो भाई अतिरिक्त की कितनी लगी 50,000। बस डिफरेंस करते चलो यहाँ तो 1,05,000 लागत इसकी, 1,11,000 इसकी, तो इसकी कितनी हो गई 6,000। यहाँ कितनी 4 लाख फिक्स कॉस्ट, यहाँ कितनी 4 लाख, अतिरिक्त कितनी लगी नील, कुछ नहीं लगा। यहाँ सिर्फ इस तरह से डिफरेंशियल करके लिखना है, क्योंकि जितनी यूनिट्स दो अलग अलग लेवल पर दे रखी है उनका जो डिफरेंस है उतनी की लागत मुझे निकालनी। तो वेरिएबल ओवरहेड अब यहाँ पर यूनिट के चक्कर में नहीं पड़ना, सिंपली आप करो 2,80,000 माइनस 2,30,000, ये आएगी 50,000 रुपया। ऐसी सेमी वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट जो में निकालने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स वेरिएबल में अलग अलग करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। 1,11,000 और 1,05,000, ये 6,000 फिक्स्ड, यहाँ 4 लाख और यहाँ पर भी 4 लाख, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा नील। ये इसकी कॉस्ट आ गई 2,66,250 प्लस 50,000 प्लस 6,000, ये भाई इसकी कॉस्ट आ जाएगी 3,22,250। ठीक है। अब क्वेश्चन में जहां तक पूछे वहां तक तो देखो भाई मैंने करवा दिया, लेकिन अब इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं 3,22,250। अब आपसे यूं पूछ सकता है बताओ इनका मैं सेलिंग प्राइस क्या फिक्स करूं। यू आर रिक्वायर्ड टू फिक्स सेलिंग प्राइस टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैं इसका सेलिंग प्राइस क्या रखूं। अब इसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालो आप, 3,22,250, ये है 3,750 यूनिट की कॉस्ट। 3,22,250 डिवाइड बाय 3,750, ये 85.93 रुपीज कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। अब यूं कह देता कि कॉस्ट पर 20% प्रॉफिट, तो मैं 85.93 का 20% कर देता। ठीक है, 17 रुपया 18 पैसा इसमें और जोड़ देता। ठीक है, राउंड ऑफ कर देता हूँ इसको, 17 पैसा कर देता हूँ, और ये जुड़कर इसका सेलिंग प्राइस आ जाता 85.93 प्लस 17.17 मैंने किया, तो वे 103 रुपया 10 पैसा इसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर दो। लेकिन यहाँ हमें सेलिंग प्राइस कौन सा फिक्स करना है कि प्रॉफिट चाहिए 10% ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस तो फिक्स करना है। तो लेट सेलिंग प्राइस 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट कितना, सेल्स पर 20%, तो कॉस्ट कितनी 80। ठीक है, यानी कि 80 पर 20%। ठीक है, लागत अगर 80 है तो ये 20 रुपया। अब मेरे पास तो कॉस्ट है ना, तो इसलिए जो 20% ऑन सेलिंग प्राइस है वो 25% ऑन कॉस्ट बैठेगा जाकर। तो अब सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करोगे कि भाई अगर 80 रुपया सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट चाहिए मुझे 20, या सीधा ही सेलिंग प्राइस ले लो। 80 रुपया अगर लागत है तो सेलिंग प्राइस रखो 100 रुपया, और अगर सेलिंग कॉस्ट अगर मेरी आ रही है यहाँ 85.93, तो 85.93, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80 करो तो 107.4125, ये सेलिंग प्राइस रखोगे। इससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा 20% ऑन सेल्स। अब जरा चेक करके देखें 107, इसका मैं 20% करता हूँ प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट आता है 21.4825। इस प्रॉफिट को घटा कर देखो, ये सेलिंग प्राइस ये प्रॉफिट, तो देखो कॉस्ट कितनी आई 107.4125, 85 रुपया 93 पैसा, ये तुम्हारी कॉस्ट। ठीक है, तो इस कॉस्ट को इस प्राइस पर बेचो तो इतना प्रॉफिट मिलेगा, जो कि सेल्स पर 20%। आप 107.1425 और 20% करके देख लो, 21.4825 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें जो और ट्विस्ट हो सकता था वो ये कि, पर उसके लिए मुझे फिर थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, फिर ये पर यूनिट सेम होनी चाहिए, यहाँ पर यूनिट सेम है नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूँ इसमें,
मैं इसको मान लीजिए अपने मन से वैसे ही लिख रहा हूँ इसमें, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ 3 लाख रुपया, और यहाँ कर देता हूँ उसको 3,75,000 रुपये। थोड़ी देर के लिए मान लो बाकी सब चीजें सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ मैं देखता, अच्छा 3 लाख को 15,000 से डिवाइड किया 20 रुपये पर यूनिट, 3,75,000 को 18,750 से डिवाइड किया तो 20 रुपये पर यूनिट, ठीक है। तो फिर सेमी वेरिएबल को मैं अलग अलग कैसे करता, जरा ये और देख लीजिए। और मान लीजिए मुझे फिर ये ऐसा मैं करता कब, जब मुझे 3,750 की बजाय बोला जाता कि 3,000 यूनिट की कॉस्ट बताओ भाई कितनी होगी, अब वो तो इनके बीच में पड़ रही है कहीं, फिर मुझे निकालना पड़ता, फिर मुझे करना पड़ता कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो ये हो जाता भाई 3,000 गुना 71, 3,000 यूनिट 71 रुपए के हिसाब से 2,13,000। फिर मैं कहता वेरिएबल ओवरहेड 3,000 20 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपया हो गया। फिर मैं करता सेमी वेरिएबल ओवरहेड, और यहाँ फिर वो लेवल जो हमने आपको बताया वो काम आता, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाई चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट कितनी है, 1,11,000 हो जाएगी 1,05,000 से बढ़कर, और यूनिट्स 18,750 हो जाएगी 15,000 से बढ़कर। तो 6,000 डिवाइड बाय 3,750 पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 6,000 डिवाइड बाई 3,750 1.6 पर यूनिट। ये तो आ गई वेरिएबल, और इसमें फिक्स और अलग करो भाई, फिक्स्ड कितनी हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक लेवल उठा लो। मान लो मैंने 18,750 वाला लेवल ले लिया, तो वहां लागत कितनी है, 1,11,000 माइनस 18,750 यूनिट, और एक यूनिट की लागत 1.6। देखो फिक्स कितनी आती है, 18,750 गुना 1.6, ये आती है भाई 30,000 माइनस 1,11,000, 1,11,000 माइनस 30,000, 81,000 रुपये फिक्स कॉस्ट आएगी, ठीक है। और आप दूसरे वाले से जमाना चाहें वहां से भी कर लो, 1,05,000 लागत वहां कुल है, और वो 15,000 यूनिट की लागत है, और एक यूनिट की 1.6 है, गुना कर लीजिए 1.6 से कितना आता है, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 24,000 को 1,05,000 में से घटा दीजिए, वही 81,000 रुपये फिक्स्ड आएगी। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, कहाँ कर रहे थे हम, मेटेरियल एंड लेबर की कॉस्ट 3,000 यूनिट्स के लिए निकाल रहे थे हम। तो 3,000 यूनिट्स 71 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3,000 गुना 71, ये तो हमने निकाला था 2,13,000। फिर इसमें वेरिएबल ओवरहेड जोड़ते 3,000 गुना 20 60,000। फिर इसमें सेमी वेरिएबल ओवरहेड लेते, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का वेरिएबल पार्ट हो जाता 3,000 यूनिट 1.6 से गुना कर देते, है ना, 1.6 पर यूनिट वेरिएबल जो है 1.6 ही था ना, हाँ जी। तो 4,800 रुपया। और इसका जो फिक्स पार्ट है, अब फिक्स पार्ट थोड़ी लगेगा, देखो जब, क्यों नहीं लगेगा, सिर्फ 3,000 यूनिट बनाता तब तो पूरे के पूरे लगते, कितने 85,000 रुपये आ रहे थे, कितने अभी जो आ रही थी वैल्यू, इस 81,000 का मतलब है कि भाई देखो, चाहे तुम एक यूनिट बनाओ, चाहे एक यूनिट बनाओ, चाहे 1,000 बनाओ, तो 81,000 रुपये लगेंगे। अब यहाँ पर भी आपको कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, आप कहेंगे जी 3,000 यूनिट बना रहे हैं तब भी तो 81,000 रुपये लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, अगर 3,000 यूनिट बना रहे तो 81,000 बनेंगे, लेकिन 3,000 पर ऊपर 3,000 और बनाओगे तो 81,000 नहीं लगेंगे। अब ये 3,000 यूनिट्स निकालने का मतलब है कि जो 15,000 यूनिट थी वो तो मैं बना ही रहा हूँ, उसके ऊपर 3,000 और बना रहा हूँ, तो इसका मतलब भाई ये फिक्स कॉस्ट के 81,000, ये तो 15,000 यूनिट पर पहले लग ही चुके, तो अब उसके ऊपर 3,000 और बनाओगे तो दोबारा से फिर 81,000 थोड़ी लगेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर देखा भी कि फिक्स कॉस्ट 4 लाख थी,
4 लाख ही वहाँ, 4 लाख ही वहाँ, चाहे 15,000 बनाओ चाहे 18,750 बनाओ, तो अतिरिक्त कॉस्ट कुछ भी नहीं लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कि अतिरिक्त कॉस्ट कुछ नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट को कर देंगे यहाँ नील, कुछ नहीं लग रहा। और जो प्योर फिक्स्ड है वो भी 4 लाख से 4 लाख, उसमें भी कोई चीज नहीं आ रहा, वो भी नहीं। तो ये कॉस्ट आ जाती है फिर 2,13,000 जमा 60,000 जमा 4800, तो ये 2,77,800 रुपये। फिर ये आती है उस अतिरिक्त 3,000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो 3,000 से डिवाइड कर देते 92 रुपया 60 पैसा। फिर उसमें कहता है कि इसमें भाई मुझे प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन सेल्स, 25% ऑन कॉस्ट, जो भी कुछ कह रखा है, तो उस हिसाब से हम इसका सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे अब इस तरह से डिसीजन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कुछ और बेसिक डिसीजन को ही लेंगे। अभी तो हम सेल्स मिक्स, की फैक्टर आज नहीं ले पाए, मैंने जबकि कहा था कि आज शायद की फैक्टर लेंगे, आज नहीं कर पाए, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम इन बेसिक्स डिसीजन को लेंगे, ब्रेक इवन चार्ट को लेंगे, फिर उसके बाद जो आपके जो प्योरली डिसीजन मेकिंग है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम।